आज हम खुश्क गोश्त यानी सूखे गोश्त के बारे में बात करेंगे। खुश्क गोश्त दुनिया भर में कदीम ज़माने से इस्तेमाल किया जा रहा है। गोश्त को सूखा कर लंबे अरसे के लिए महफूज किया जा सकता है। दुनिया में सूखे गोश्त को मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है और मुख्तलिफ तरीक़ों से पकाया जाता है। इस बात की काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं कि दुनिया भर के लोग तवील अरसे से इस लजीज, सेहतमंद और इंतहाई काबिल नकल ग़िज़ा से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। गोश्त को सुखाने के कदीम तरीन सबूत मिस्र में मिले हैं। हज़ारों साल पहले कदीम मिस्र के लोग धूप में गोश्त की पट्टियाँ बिछाकर बड़े पैमाने पर उसे खुश्क करती थे। माहिरीन आसार कदीमा ने यह दरियाफ्त इस वक्त की जब उन्हें कब्रों में महफूज खुश्क खुराक के शवाहिद मिले। खुश्क गोश्त की यह खुसूसियत है कि यह बोसीदा कीड़ों के इन्फेक्शन का शिकार नहीं होता है और इसे तवील अरसे तक ज़ख़ीरा किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में खुश्क गोश्त को जर्की कहते हैं। जर्की तवील अरसे से ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा को महफूज रखने और इससे लुत्फ़ अंदोज़ होने का एक मकबूल तरीक़ा रहा है। तकरीबन किसी भी गोश्त को सुखाया जा सकता है। लफ्ज़ जर्की जनूबी अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाली ज़बान कविचुआ से आया है और यह कदीम ओमान की सल्तनत तकरीबन 1550 ईस्वी से बना रही थी। चरकी जिसका मतलब है खुश्क गोश्त, जनूबी अमेरिका के एंडीज़ पहाड़ी सिलसिले की पैदावार थी। चरकी को हर किस्म के गोश्त से बनाया जाता था, लेकिन गालिबन ये ज़्यादातर अलपाका और लीमा नामी जानवर के गोश्त से बनाना सबसे ज़्यादा आम था, जो इस इलाके के लिए मशहूर थे और इसी ज़माने में पाले जाते थे। बाद में चारुकी की लजीज और सेहतमंद ग़िज़ा का तरीक़ा हस्पानवी फ़ातिहीन और सयाह अपने साथ मगरबी यूरोप ले गए। जहाँ तक ताल्लुक़ है शुमाली अमेरिका का, वहाँ के लोगों ने जर्की में कुछ तब्दीली की और उसे पेमिकन नाम से बनाने लगे। पेमिकन सूखे गोश्त, चिकनाई और बील से बनाया जाता था। पीमेकन लंबी उम्र और पोर्टेबिलिटी की वजह से सयाहों और इब्तिदाई आबादकारों की पसंदीदा ग़िज़ा थी। पीमेकन बनाने का तरीक़ा जर्की की दीगर अक़साम से मुख्तलिफ है। गोश्त को बारीक टुकड़ों में काटा जाता था और फिर इसे सख्त धूप में धीमी जलती हुई आग में खुश्क किया जाता था जब तक कि वो सख्त और टूटने वाला ना हो जाता। फिर सख्त गोश्त के टुकड़ों को पत्थरों से मारा जाता था यहाँ तक कि वो बहुत छोटे टुकड़े हो जाते या पाउडर में तब्दील हो जाते। फिर पिसे हुए गोश्त को पिघली हुई चर्बी के साथ मिलाया जाता। खुश्क मेवाजात को भी पत्थरों से मारने के बाद शामिल किया जाता और यूं कैलोरीज और चर्बी से भरपूर पीमेकन तैयार हो जाती। इसी तरह कदीम रोम में भी खुश्क गोश्त बनाया जाता था और इसे कुपेट कहते थे। कुपेट जर्की की इतालवी किस्म है। ये एक खुश्क गोश्त की छड़ी है जो कभी घोड़े या गधे के गोश्त से बना जाती थी और गरीब किसान उसे खाते थे। भेड़ और बिक्री का गोश्त भी इस्तेमाल होता था। पिछली टांगों के गोश्त की पट्टियां बना जाती थीं और उन्हें हल्की धीमी आग पर नरम कर दिया जाता था। यह तमाम जानवरों को इस्तेमाल करने का एक ज़रिया था ताकि जानवर का कोई हिस्सा भी ज़ाय ना हो। यूं दुनिया में गोश्त खुश्क करने के मुख्तलिफ तरीक़े हैं और उसके मुख्तलिफ नाम हैं, जिनमें से चंद ये हैं। जनूबी अमेरिका में उसे जर्की कहते हैं। इसी तरह शुमाली अमेरिका में पीमेकन, इटली में कोपेट, अफ्रीका में कोइनेटा, मगरबी अफ्रीका में कीलेशी, जनूबी अफ्रीका में बेल्टुम और चीन में बकोए कहते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान के कुछ इलाकों में इसे लानदी, ईरान में पस्तरम्मा और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में तारोज़े कहते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद मालूमात और रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।